हेलो एवरीवन, और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी को या एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज को जिसमें आपको हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बुक वैल्यू से कई ज़्यादा कम दिखती है। आप समझ लीजिए बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर है 15,457 रुपये और शेयर आपको मिल रहा है सिर्फ 1,600 रुपये में। भैया ये कैसे संभव हुआ? सब संभव है। ऐसी कंपनीज जनरली रहती हैं प्रोमोटर इन्वेस्टमेंट कंपनीज या होल्डिंग कंपनीज जिसे कहा जाता है। इन कंपनियों का किसी तरह का खुद का बिजनेस नहीं होता, लेकिन ये कंपनियां दूसरी ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखे होते हैं या उसमें मेजॉरिटी, माइनॉरिटी या एसोसिएट स्टेक रखा होता है। मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या? मेजॉरिटी या कंट्रोलिंग स्टेक जो यहाँ पे क्या आ गया है, आप किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा होल्ड करते हैं, मान लीजिए 51% होल्ड करते हैं, तो आपका कंट्रोलिंग स्टेक हो गया शेयर्स में। माइनॉरिटी मतलब छोटा स्टेक। एक एसोसिएट बनने के लिए आपको 20% स्टेक होना ज़रूरी है, मतलब आप किसी कंपनी के 20% शेयर के मालिक होने चाहिए। ये कंपनीज दूसरी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो इनकम आती है, मतलब आय आती है, उसी के थ्रू उसमें पैसे आते हैं। इन कंपनीज के पास शेयर्स के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, रियल एस्टेट्स होते हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, स्टॉक्स और अदर एसेट्स भी रहते हैं। अब इनकम कहाँ से आएगी? हमने तो कहा कि भाई कंपनी की बुक वैल्यू देखी जाए इन्वेस्टमेंट्स की तो 16,000 रुपये है, आपको ये शेयर तो 1,600 रुपये में मिल रहा है। लेकिन इनकम क्या? बैठे बैठे अगर पैसे मिल रहे हों तो इनकम भी कम रहती है। अब इनकी इनकम सिर्फ रहेगी किसी डिविडेंड या इंटरेस्ट से जो उन्होंने पैसा निवेश किया होता है। मान लीजिए हम बात करते हैं पिलानी इन्वेस्टमेंट्स की, उसकी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है कहाँ पे? अल्ट्राटेक सीमेंट या ग्रासिम में। अल्ट्राटेक सीमेंट या ग्रासिम कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता है या इंटरेस्ट देता है कोई डिबेंचर्स पे जहां पे इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा पिलानी इन्वेस्टमेंट्स ने, वही आपकी इनकम हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो शेयर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स करते हो वो कंपनीज, तो उसमें सेल करने पे जो कैपिटल गेन आएगा वही उनकी इनकम रहेगी। फर्दर कोई फिक्स्ड एसेट्स हो उनको रेंट पे देंगे या बेचेंगे तो उसमें से जो इनकम थोड़ी बहुत आएगी वही इनकी इनकम रहती है। दूसरा, हम कहेंगे इतने सारे वैल्यूएशन के बावजूद 15,000 वाला वैल्यूएशन का शेयर आपको 1,600 पे मिल रहा है सिर्फ 10% रेट पे, तो ये भी संभव है। अब कारण क्या? Why do they trade at discount to book values? सबसे पहली बात, इन कंपनीज की वैल्यू खुद के बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है। इनकी वैल्यू दूसरी कंपनीज में किए गए निवेश की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पैसे डाले हुए हैं, अगर वो कंपनी डूब गई तो आपकी शेयर होल्डिंग की वैल्यू भी 0 या कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यूनाइटेड ब्रूवरीज होल्डिंग्स जब पहले विजय माल्या जी के हाथ में था, किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर्स थे। जैसे ही किंगफिशर एयरलाइंस दिवालिया घोषित हो गई, उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट की गई थी उसकी वैल्यू भी हो गई 0। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कंपनीज के इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट्स का। जिंदाल पावर टेक में इनका अच्छा खासा निवेश था। एक समय पर जिंदाल पावर टेक ने दिवालिया पे चले गए थे और उन्होंने कहा कि हम बैंक लोन्स पावर कंपनी ने जो ली हुई थी वो नहीं चुका पाएंगे या देर लगेगी। तब जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट्स के शेयर्स की वैल्यू भी गिर गई थी क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ था जिंदाल पावर टेक में। हालांकि जिंदाल पावर टेक आज की डेट में अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, पहले भी हैं। जैसे ही जिंदाल ग्रुप ने ये डिक्लेयर किया कि वो पावर टेक कंपनी को वापस से
चलाना चाहते हैं तो जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट्स के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ गई। सो वाइसा वर्सा है, मतलब अगर वैल्यू बढ़ जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की तो शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे, और अगर घट गई तो इनके भाव भी घट जाएंगे। सो आपकी वैल्यू दूसरी किसी कंपनी की वैल्यूएशन पे डिपेंड करती है। दूसरा, डिस्काउंट पे ट्रेड करने का दूसरा कारण ये भी है कि अगर ये कोई सिक्योरिटीज बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो हमें जो 15,000 की वैल्यू किसी शेयर की दिखती है तो मान लीजिए 10 या 20% तो कैपिटल गेन में ही चला जाएगा, तो उतनी वैल्यू कम हो गई। तीसरी, अब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने सालों तक संभाली हुई है, आप कहते हैं मेरी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन आपको तो ये बेचनी ही नहीं है। अगर बेचनी नहीं है तो आपके लिए कोई वैल्यूएशन बनता नहीं है। सो ग्रुप कंपनीज या होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स अगर उनको बेचना ही नहीं चाहते तो एक तरह का वो डेड इन्वेस्टमेंट हो गया, और मार्केट उसे ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं देता है जब तक आप उसे बेचने की नहीं करते, या एक और ऑप्शन भी है, उसके कारण आपको वैल्यूएशन कम मिलता है। लेकिन कुछ कंपनीज जो भी इन्वेस्टमेंट से आय आती है या अन्य कोई आय आती है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स या बायबैक्स में वापस देती हैं ये कंपनियां। उन कंपनीज को थोड़ा अच्छा माना जाता है। हालांकि ज़्यादातर कंपनियां, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की इनकम बहुत कम रहती है और अपने पास ही ये पैसे रखते हैं, और मोस्ट ऑफ द मनी विच दे अर्न, मतलब ज़्यादातर पैसे डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन या ऐसे खर्चों में ही चले जाते हैं, तो शेयर होल्डर्स के पास जब तक वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं बिकते तब तक कुछ ज़्यादा पैसा हाथ में आता नहीं है। वैल्यूएशंस में डिस्काउंट पे ट्रेड करने का कुछ कारण ये भी है कि ये कंपनीज ने चेन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बनाई होती है। मान लीजिए मैंने ए में निवेश किया, ए ने बी में निवेश किया, अब उस बी कंपनी ने दूसरी कंपनीज में निवेश करके रखा हुआ है जो लिस्टेड हैं, कुछ अनलिस्टेड भी रहते हैं। अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जंप करें, तीसरी पे, चौथी पे, ये थोड़ा वैल्यूएशन डिफिकल्ट बना देता है। हालांकि भारत के नॉर्म्स काफ़ी अच्छे हैं और सारे इन्वेस्टमेंट्स दिख जाते हैं अपने होल्डिंग कंपनी अगर हो तो। एसोसिएट्स में थोड़ा वैल्यूएशन का क्रंच या डिफिकल्टी रहती है। अब क्योंकि ये गोल गोल चक्कर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता है तो डिस्काउंट भी लाजमी है। कुछ कंपनीज ने सारी लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता है। मान लीजिए कुछ रिडीमेबल डिबेंचर्स हों या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हों, कुछ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हों या शेयर्स हों जिनका शेयर बाजार में कहीं पे नाम नहीं होता, तो उनका वैल्यूएशन करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब कोई कहे कि मेरे पास ये शेयर पड़ा है इस कंपनी का, उस कंपनी के शेयर की वैल्यू 1 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन पूछने किससे जाएं? तो ये भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ रहती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आगे समझाऊंगा। अब डिस्काउंट पे क्यों ट्रेड करते हैं, और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एक और तरीका है, वो है डीलिस्टिंग ऑफर। अब 15,000 का शेयर है और प्रमोटर होल्डिंग सेबी में हाईएस्ट जो कही गई है वो 75% है। अब मान लीजिए कोई शेयर प्रमोटर चाहता है कि इस कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाए, तो क्या आपको ये लगता है कि आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे या 15,000 वो प्रमोटर आपको देगा? नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लेते हैं कि जहां पे प्रमोटर्स ने वॉलंटरी डीलिस्टिंग करवाई हुई थी, मतलब कि प्रमोटर्स को लगा कि इन शेयर्स में हमारी कंपनीज में आगे अच्छा खासा बढ़ोतरी आनी चाहिए, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंपनीज में अपनी शेयर होल्डिंग 90% हो जाए तो आप डीलिस्टिंग कर सकते हैं। तो 90% करवा के डीलिस्टिंग भी करवाई। ऐसा एक उदाहरण है 2007 में आइशर लिमिटेड का। आपने आइशर मोटर्स तो नाम सुना ही होगा, बुलेट और
बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी। 2007 में इनकी एक लिस्टेड एंटिटी थी आइशर लिमिटेड। 2007 के समय को अगर आप याद करें तो आइशर मोटर्स की बुलेट फिर से दम तोड़ गई थी। अब 2007 के बाद ही आइशर मोटर्स ने बुलेट रीलॉन्च की। उनके बाद उन्होंने पूरे अपने डिविजन्स को अच्छी तरह से सुधारा, कमर्शियल व्हीकल्स में भी आगे बढ़े, ट्रैक्टर्स में आगे बढ़े। और उस समय से पहले कंपनी को शायद ये पता चल गया हो कि हमारी वैल्यूएशन सुधरेंगी क्योंकि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस समय के दौरान उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आइशर लिमिटेड जो लिस्टेड थी उसे डीलिस्ट करवाया था। अगर आपको ये चेक करना है तो किसी भी ऐप में जाके 2007 के दौरान आइशर मोटर्स के शेयर का भाव देखिएगा और आइशर लिमिटेड के भाव भी देखिएगा। 165 के भाव पे आइशर लिमिटेड को डीलिस्ट कराया गया था। तब आइशर मोटर्स के शेयर की कीमत भी बहुत कम थी। वॉलंटरी डीलिस्टिंग होने के कारण प्रमोटर होल्डिंग मतलब जो मेन मालिक की होल्डिंग 90% हो जाने से ये शेयर डीलिस्ट हो चुका। अब उस समय इन्वेस्टर्स को इतना पैसा नहीं मिला था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इन कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, मतलब आय के आधार पे या कैसे? हमने कंसेप्ट अगले वीडियो में देखा हुआ था पी रेशियो का। मतलब आप एक साल में जो अर्निंग्स पर शेयर मतलब एक शेयर पे जो कमाते हैं उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू डिटरमाइन होती है। आपका ईपीएस अगर 200 हो, मार्केट वैल्यू 2000, तो 10 साल लगेंगे आपको उस रिकवर करने के लिए प्राइस को। लेकिन क्या इन कंपनीज को पी रेशियो पे वैल्यू करना सही रहेगा? जी नहीं, क्योंकि इनकी कोई एक्चुअल इनकम बहुत खुद के बिजनेस से नहीं रहती, तो इनकी वैल्यूएशन प्राइस टू बुक से देखी जाती है। मतलब आपने जो निवेश किया हुआ है कंपनीज की, उस कंपनी की वैल्यू के आधार पे बुक वैल्यू आपको देख के इनका वैल्यूएशन रहता है। इन कंपनीज के शेयर बाजार में वॉल्यूम्स के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनीज की प्रमोटर होल्डिंग जनरली ज्यादा रहती है और शेयर्स के ट्रेड भी इतने जल्दी होते नहीं हैं। मतलब ये समझा जाए कि भाई आप कहीं गिरती मार्केट में लोअर सर्किट भी जल्दी लग जाएगा और बढ़ती मार्केट में अपर सर्किट भी जल्दी लगने के चांसेस हैं। तो बहुत ध्यान से आगे ट्रेड करना चाहिए। हमने डीलिस्टिंग ऑफर की बात की। एक अभी का उदाहरण आपके सामने रखते हैं, वो है एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स। इसमें एशियन पेंट्स के शेयर्स और बहुत सारे शेयर्स में निवेश किया गया है। शेयर में बहुत ही कम ट्रेडिंग होती है और आज ये शेयर 15-20 रुपए पे मिलता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4.5-5 लाख रुपए एक शेयर की वैल्यू है। क्योंकि ट्रेडेबिलिटी है ही नहीं और सस्ते में कोई बेचेगा नहीं, तो ये शेयर्स में ट्रेडिंग होती ही नहीं है। प्रमोटर्स ने ऐसा डीलिस्टिंग का ऑफर भी रखा था इन्वेस्टमेंटर्स के सामने और 1.5 लाख के आसपास का शेयर वैल्यू ऑफर किया था। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि शेयर की वैल्यू 4.5 लाख रुपए है, प्रमोटर्स आपको 1.5 या 2 लाख देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसी कश्मकश के कारण इन्वेस्टर्स की वैल्यू, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत भी हो तो भी ये कश्मकश के कारण आपके शेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स में फर्क पड़ता है। क्योंकि आप कह रहे हैं आपका वैल्यू 4.5 लाख है, कंपनी आपको कह रही है कि आपको डीलिस्ट करवाना हो वैल्यूएशन पे, वॉलंटरी डीलिस्टिंग में अगर आपको चाहिए तो 1.5 लाख देने के लिए तैयार हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है। हम किसी 2 कंपनीज की इन्वेस्टमेंट यहाँ उठाई हुई है और एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है पिलानी इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये बिरला ग्रुप की कंपनी की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। शेयर का बुक वैल्यू 10,027 रुपए है और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर 4/10/2022 को 1841 रुपए है। इस कंपनी ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एबी कैपिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट,
केशोराम इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, बिरला टायर्स और अन्य कंपनीज में निवेश किया हुआ है। अब आप देखिए वैल्यूएशन में कितना बड़ा डिफरेंस है। दूसरी कंपनी नालवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट, जिसका बुक वैल्यू बनता है 15,457 रुपए एज ऑन 31 मार्च 22। मार्केट वैल्यू है 1601, बहुत बड़ा डिस्काउंट है। स्टेक्स किस में है? JSW स्टील, JSW होल्डिंग्स, जिंदाल 100, हेक्साट्रेडिक्स। अब हमने एक आगे डिस्कशन का पॉइंट रखा था कि आपकी वैल्यूएशन अपने इन्वेस्टमेंट्स की रहेंगी। अब पिलानी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू देखिए, अगर ग्रासिम का शेयर बढ़ गया तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी, हिंडाल्को का बढ़ गया वैल्यू तो बढ़ जाएगी, अगर घट गया तो ये भी घट जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम नालवा सन्स में देखते हैं। अगर JSW स्टील का शेयर का प्राइस गिर गया, क्योंकि मार्च के बाद बहुत कंपनीज के शेयर के प्राइस गिरे भी हैं, तो इनकी होल्डिंग्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दूसरा हमने डिस्कस किया कि ऐसा कंपलसरी मतलब अच्छा तरह से है नहीं कि अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स की प्राइस भी वैल्यू की जाए, वो इजी रहे। अब सारे के सारे लिस्टेड सिक्योरिटीज हो आपके इन्वेस्टमेंट्स में, और दूसरा कि सबकी वैल्यूएशन इजी हो निकालना, वो भी एक इजी नहीं रहता। जैसे कि नालवा सन्स ने बहुत सारे पैसे कुछ अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज में लगाए हुए हैं जो उनकी ग्रुप कंपनीज हैं, जैसे कि सिद्धेश्वरी ट्रेडिक्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्चुअस ट्रेड कॉर्प और अन्य कंपनियां। अब इनको वैल्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट में डेटा दिया गया है वो इतने तक ही सीमित रहता है। अब लास्ट में हम कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो होल्डिंग कंपनीज में शाशुमार हैं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, समिट सिक्योरिटीज एंड STEL होल्डिंग्स, दो अलग कंपनियां हैं। समिट सिक्योरिटीज RPG ग्रुप की कंपनी है, JSW होल्डिंग्स जो JSW ग्रुप में आती है, वर्धमान होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जो वर्धमान ग्रुप की कंपनी है, बॉम्बे बर्मा, फिर नालवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट जो हमने डिस्कस किया, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो टाटा ग्रुप की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो बजाज ग्रुप के हैं, फिर यूनिफॉस एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो UPL यूनाइटेड फॉस्फोरस के नाम से जाना जाता है, उसकी होल्डिंग कंपनी है। इसके अलावा बहुत सी होल्डिंग कंपनीज आपको मिल जाएंगी, और जो हमने डिस्कस किया कि वैल्यूएशन डिफरेंसेस बुक वैल्यू के हिसाब से मार्केट वैल्यू डिस्काउंट पे, वो जनरली आपको हर एक कंपनी में देखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।